बॉस, पिंशांग का पब्लिक निगेटिव ओपिनियन अब सुधार चुका है। वेलफेयर सेंटर ने हमारी मदद की है। ये सब फिर से ठीक हो जाएगा। मिस याओ, तुम लोगों से डिजाइनर के बारे में बात करने पर ध्यान दो। जरूर। मिस्टर लू, इस वक्त हमें बहुत सारे सप्लायर्स कांटेक्ट कर रहे हैं। वेलफेयर सेंटर के रिकंस्ट्रक्शन में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उनके टर्म्स कॉस्ट प्राइस से मिलते जुलते हैं और स्पेशली मिस्टर लू तो आपकी अपॉइंटमेंट पाने के लिए तरस रहे हैं। उन्हें शायद पता चल गया है मिस युआ हमें बिल्डिंग मटेरियल फ्री में देने वाली हैं। वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हैं और अगर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हमारा साथ देना चाहते हैं तो हम उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। हमें पैसों की चिंता नहीं करनी है, बस देखना है किफायती क्या है। और रही बात मिस्टर लियू की, अगर वो पिंगशैंग के साथ काम करना चाहते हैं तो उन्हें बुरैन से माफी मांगनी होगी। समझ गई। बुरैन से कह दो वो कल से काम पे आ सकती है और जिसने उससे बुरा बर्ताव किया है उन सभी को उससे माफी मांगनी होगी और यही उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जरूर। चलो अब अपना काम करो। मिस्टर लू ने सच में बुरैन से माफी मांगने को कहा। मिस याओ, मुझे तो तुमसे जलन होती है। तुम मिस्टर लू के बहुत ज्यादा करीब हो। जब से मैंने काम शुरू किया है मैं तब से उनके साथ हूँ। कुछ खास जिम्मेदारियां हैं, वही मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। लेकिन वो मुझे एक लड़की के जैसे नहीं देखता है। शायद दूसरों को यह बात गलत लगे। दूसरे? कहीं तुम उनकी बहन के बारे में तो बात नहीं कर रही? क्या तुमने ये अफवाह सुनी है कि मिस्टर लू दामाद है? मैंने एक बार कहा था, शायद तुम जानती हो क्या बोल रही हूँ। अगर सच कहूँ तो मैं जानना चाहती हूँ कि मिस्टर लू की बहन कैसी दिखती है। क्या वो सच में सुंदर होगी? नहीं तो मिस्टर लू उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों करते? उसके लुक्स नॉट बैड। सिकी बहुत सालों से तिब्बत में मिस्टर लू के लिए प्रार्थना कर रही है। क्या ये बात मिस्टर लू के लिए अच्छी नहीं है? मिस याओ, अगर हो सके तो सिकी से मिलने मुझे भी ले चलिए। आपको तो पता है लड़कियां गॉसिप करती है। वो आजकल ल्हासा में थांगकांग सीख रही है। उसके आने का इंतजार करते ठीक हैं। है। मिस याओ, मिस्टर लू के लिए आया है। ठीक है, दे दो मुझे। मैं मिस्टर लू को दे दूंगी। हाँ। कॉफी के लिए शुक्रिया। लू सिकी। जब तुमने ब्लूप्रिंट दी थी तब तुमने बताया था कि वो तुम्हारा भरोसेमंद इंसान है। तो ये वापस लड़की का चक्कर कहाँ से आया? पहले भी एक बार तुमने ये गलती की है, तो वापस क्यों की? तुम मुझे और कितना शर्मिंदा करने वाले हो? माँ, प्लीज गुस्सा मत करो। इसने तो उस लड़की को पैसे भी दिए थे। हमें क्या पता था कि वो इतनी चालाक निकलेगी। अगर वो अच्छे थे तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बार बार हम लू सियांग से हार रहे हैं। वो 7 साल से कोशिश कर रहा है। वो बहुत होशियार है। वो अच्छी तरह से जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। दादी, हमने लू सियांग के पीछे लोग लगाए हैं। कुछ ना कुछ तो खबर जल्दी मिल जाएगी। क्या लू सियांग इतना चालाक है या तुम्हारे लोग भी तुम्हारी तरह पागल है? माँ, आप थोड़ी चाय लेंगी? माँ, ये लोग खाली हाथ नहीं आए हैं। उन्होंने तो बस बुरैन के फोटोज निकाले हैं। हमेशा बुरैन को बीच में मत लाओ। उसे इतनी कीमत मत दो। हमें लू मियोंग की बेटी को ढूंढना होगा। लू सियांग को हराने के लिए लू सिकी को ढूंढो। लू सेन्यांग अपनी बहन को कहाँ छुपा रहा है? जैसे वो कहीं गायब ये हो आपके गई लिए हो। कॉल है मैम। हाँ, बोलो। ठीक है, वेल डन। मेरे आदमी ने बताया है लू सिकी अभी तिब्बत में दिखाई दी है। जी है।
हाँ तुम्हें पता है लड़कियों का दिल कैसे जीतना है, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ माँ, जीहे से तो ये नहीं होगा। इसके अलावा मैं किसी और को भेज देती हूँ। तो फिर तो युहुआ भी तुम्हारे लोगों को ही देनी चाहिए। जहा अ, जाने की तैयारी करो। लूसी की वहां से जाने से पहले तुम जाओ। हाँ मेरे बच्चे, जल्दी से ये चाय पियो। अरे, मुझे ये भी लो, तो जल्दी थोड़ा। से लो। कैसी हो? सब लोग मुझसे माफी मांग रहे हैं। ये तुमने किया क्या? मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बॉस होने के नाते ये मेरा फर्ज है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। जो किस्मत से कुछ बन जाता है वो खुद को एरोगेंट समझने लगता है, और बॉस होने के नाते वो हर किसी पर हक जताते रहता है। मैं किस्मत के भरोसे नहीं जीता, मैंने अपनी कमजोरी दिखाकर उन्हें जाल में फंसाया। जो भी हो, लेकिन तुम जीते तो मैं सही। झूठ नहीं बोल रहा, मुझे शुरुआत से इस बात का अंदाजा था कि युवा ऐसी कोई चाल जरूर चलेगा। मुझे हटाने की वो जितनी कोशिश करेंगे उनका उतना ही नुकसान होगा। मैंने जहां से भी बिल्डिंग मटेरियल लेने की कोशिश की, उन्होंने हर जगह से मुझे हटा दिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो युवा का दिवालिया होना ये तो तय था। और अगर युवा अपने आप को बचाना चाहती हैं तो उनके पास मेरे साथ काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या युवा ये बाजी जीत गई? तो तुम्हें वेलफेयर सेंटर में सब पता चल गया था, फिर भी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मजा आता है ना? मुझे नहीं लगा था तुम इतना सीरियसली लोगी। थोड़ी चाय पी लो, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। चाय पीते वक्त तुम थोड़ी बात कर लिया करो। अपने मन में जो भी है तुम मुझे बता सकते हो। वो गुस्सा तो नहीं है ना? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? जरा इस सुंदर चेहरे को देखो, और इसके मसल्स कितने कड़क है। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाओगे। हमारे हाथ एक जैसे हो गए। अब मैं इसे क्या बहाना दूं? हेलो, मैंने लिस्ट भेजी है। बी ब्लॉक में फॉर्च्यून पवेलियन में सारा सामान भेज दो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और माफी भी नहीं मांगी। आपकी ऑर्डर है मैम। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। एड्रेस चेक करो जरा। नहीं तो ये आप ही का एड्रेस है। अच्छा।
अब इसे जल्दी से बनाओ और मेरे घर पर भेज दो। अगर ये अच्छा रहा तो मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगा, और अगर अच्छा नहीं रहा तो ऑर्फनेज का काम तुम भूल जाओ। ये सब क्या कर रही है? ये बुक तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी है। गोल सिर। मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनाता हूं। ये उड़ती चप्पल और वादा याद रखना, रेंट कम करना भूलना मत। अब तुम हमारी रेगुलर एम्प्लॉय बन गई हो, वो भी प्रोजेक्ट बोनस और सैलरी के साथ। तो रेंट भरने के बाद भी तुम्हारे पास अच्छे पैसे बच जाएंगे। अब इतना कंजूस भी मत बनो। और तुमने जो मजाक किया था उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई। ओह, अगर मैंने तुम्हें यहां से निकाला तो मैं वो काट लूंगा। और तुम रोज ये मत पकाना। और हाँ, खुद के लिए भी। कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारा ज्यादा आना जाना होगा, तो सेहत का ख्याल तो रखना होगा ना। तुमने डिसाइड किया? तुम चाहते हो कि ऑर्फनेज प्रोजेक्ट मैं संभालूं? और हाँ, तुम्हें याद है ना कि मैं पूरा दिन इसे गर्म करते हुए देती रहूंगी जब तक आपका मन ना भरे, और उसके बाद मैं कुछ और बनाऊंगी। मैंने तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके बहुत अच्छा किया। देखो कितनी जल्दी तुमने सीख लिया। आपने बिल्कुल सही कहा। तुम भी यही किताब पढ़ रहे हो? कई लोग इसे रिकमेंड करते हैं, बट उनमें से किसी ने ये बुक नहीं खरीदी। तुम तो काफी समय निकालते हो बुक पढ़ने के लिए, तुम्हें पसंद है शायद। हाँ, जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं एक दो पन्ने देख लेता क्या हूँ। मैं इसे देख सकती हूँ? हम्म? तुम इस बुक को नहीं पढ़ सकती, तो तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। यह है रेनोवेशन की प्रोजेक्ट बुक। तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और सारे मटेरियल्स की जानकारी होनी चाहिए। और साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें किससे मिलना है। और हाँ, मौसम का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कोई गलती ना हो तो अच्छा है। मैं कंपनी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। वेलफेयर सेंटर रिनोवेशन करने के लिए काफी कठिनाइयां सहनी पड़ी है, और मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल मजाक नहीं था। और ये प्रोजेक्ट किसी एक के बस की बात नहीं है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। आई बात समझ में? समझ गई, मैं ये करके दिखाऊंगी। जैसा तुमने कहा वैसा ही करना, वरना इसके भूमि पूजन में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो अब मैं निकलती हूँ। रुक जाओ, हम्म? अगली बार से इसमें शहद कम डालोगी तो अच्छा होगा। ये बहुत मीठा है। मुझे ऐसा ही पसंद है। अरे इसको क्यों दिया? ये कर पाएगी क्या?
चिंता मत करो, और बुरान ये संभाल चल लेगी। रहा है। वाह बढ़िया, पता नहीं क्या इससे कर तो रही कर है। दिखा। क्या बात है? हाँ, ये तो हो गया। ये तो होशियार है। यांग को तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। अपडेट के बाद ये लैग होना बंद हो जाएगा और रेंडर होने के बाद इसका आउटपुट निकाल लेना। ओह, बहुत ऐसी अच्छे बात बुरान, है। थैंक यू। पता नहीं था तुम्हारे पास इतने स्किल्स हैं। तुम तो काफी स्मार्ट हो। जब मैं अब्रॉड में थी वहाँ पुरानी मशीन होती थी और उनमें भी सेम प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मुझे ठीक करने की आदत है। कभी भी मदद की जरूरत हो तो बोल सकते हो। हाँ, ठीक है। क्या तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट से कुछ चाहिए? मिस्टर लू चाहते कि मैं वेलफेयर प्रोजेक्ट पे काम करूँ। सब बुरान को वीचैट पे ऐड करो। वेलफेयर सेंटर प्रोजेक्ट के बारे में तुम किसी की भी मदद ले सकती हो। हम सबको काफी एक्सपीरियंस है ऐसे प्रोजेक्ट्स का। मैंने भी कर लिया, मुझे भी शुक्रिया। मिल गया। शुक्रिया। अच्छी बात है, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो, लेकिन तुम्हें याद दिलाती हूँ बाकियों के बीच में मत आना। समझ गई मिस याओ। तुमने तो उसका सर्वाइकल स्प्रे भी खरीद लिया। पिंगशांग में पूरी तरह पर्सनल असिस्टेंट बना दिया है उसने तुम्हें। देखा जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है। कम से कम वो मुझ पर विश्वास करता है। खाक विश्वास करता है तुम पे। इतना सब होने के बाद भी चुपचाप बैठा रहा वो। वो सब भूल जाओ, जरा मेरा वादा पूरा करने दो। इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि मैं इस कंपनी के लिए डिजाइन नहीं बना सकती। मेरे पास एक ट्रिक है जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ पसंद है। इतना कि महीना भर मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, बोर ही नहीं होगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये तो बस पहला ड्राफ्ट है, जरा देखो उसमें कुछ मिसिंग है क्या, तो उसमें कुछ ऐड करूंगी। अगर तुम उस तरह से पूछो तो कोई घरवाली ऐड कर सको तो। काफी इजी है। सच में? बहुत इंतजार करवाया तुमने, पर अच्छा हुआ तुम आ गई। चलें, उस तरफ चलते हैं। वहाँ एकांत है, वहाँ जाके बात करें। यंग मैन, क्या तुम ब्लाइंड डेट ढूंढने आए हो? तुम अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे पास घर है? जी आंटी, 87 घर है मेरे पास। 15 के पैसे आ गए और 62 और बचे हैं मेरे पास। बकवास बंद करो। बुरान, तुम सच में मेरे से ये करवाना चाहती हो? तुमने मुझे मैच मेकिंग कॉर्नर भेजा है। मैं यहाँ अपने लिए अच्छी घरवाली ढूंढने सोच रहा था और तुमने मुझे यहाँ ब्लाइंड डेट्स करवाने भेज दिया। यंग मैन, तुम यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हो ना? ये देखो, इस लड़की को देखो। अरे नहीं मैडम जी। अरे सुटेबल है तुम्हारे लिए, उसकी हाइट वेट नहीं सब नहीं कुछ। कोई बात नहीं। बहुत सुंदर लड़की है और तुम्हें अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सूट करेगी। ये देखो। अरे 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 रुक जाओ, भागो मत, मैं दिखा रही हूँ ना। रुको, दूसरे दिखाती हूँ। मिस यो, बुरान, मिस याओ, किसी ने तुम्हें देखा था मेरे केबिन में सर्वाइकल स्प्रे रखते हुए। लास्ट टाइम मैंने देखा कि आपके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है। मैं अक्सर ये स्प्रे इस्तेमाल करती हूँ। गर्दन पेन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, सच में। ध्यान रखो प्लीज, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे केबिन में ऐसे ही चलाए। हम इतने भी क्लोज नहीं है। मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने देखा कि आपके गर्दन में दर्द है, इसीलिए मैंने ये किया। जब आपकी गर्दन ठीक हो जाएगी तो पैसे दे देना। इसके अलावा मेरे दिल में कुछ नहीं है। मिस्टर लू, मुझे आपको मिलके कुछ बताना है। मैं आजकल तुम्हें कंपनी में देखती ही नहीं हूँ, तो तुम यहाँ फिशिंग कर रहे हो। कंपनी के एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे? अगर तुम अपने आप पे भरोसा रखती हो तो फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। वैसे यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बुरान के बारे में सोच रहे हो कि पूरी कंपनी उसको टारगेट कर रही है और इसीलिए तुम उसको एक चांस देना चाहते हो कि ताकि कंपनी उसके साथ काम कर सके। तो तुम सच में बुरान को संवारना चाहते हो? सच कहूँ तो मुझे ना बचपन से ही फिशिंग करने की बहुत इच्छा होती थी। मैं चाहता था कि जब हम बाहर जाएं तो मुझे मौका मिले, लेकिन बड़े बच्चों की वजह से मुझे करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वैसे कई बार आप किसी के साथ खड़े नहीं रह सकते, तो उनके साथ मिल जाना ही ज्यादा अच्छा होता है। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसे ये प्रोजेक्ट चाहिए था, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और इस प्रोजेक्ट के लिए उसे
मेरे गाइडेंस की जरूरत पड़ी। वो लोगों को जीतने के लिए कंपनी के कंप्यूटर ठीक कर रही है, सर्वाइकल स्प्रे गिफ्ट कर रही है। वो बहुत ही बिजी है। वैसे देखा जाए तो उसे मेरा सिरदर्द समझ आ गया। बॉस, मुझे डर है कि वो मेरी। ये देखो कितनी चंचल है। तुम उसकी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हो। ठीक है, मैं काम खत्म होने से पहले बात करता हूं और उससे कहूंगा कि तुमसे दूर रहे। वैसे तुम्हें ये एक्सपीरियंस करना है। चलो हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं, ज्यादा मछली पकड़ने ठीक का। है। चलो, ये देखो, एक तो मैंने पकड़ भी लिया। मैंने भी पकड़ा। मुझे भी दो। मेरे पास भी एक है। चाहिए। ये देखो। ये लो, एक और। तो चॉकलेट के मामले में तुम्हारी अच्छी टेस्ट है। यहां आने से डर नहीं लगता? इसमें कैसा डरना? मुझे नहीं पता था तुम्हें चॉकलेट इतनी पसंद है। इतनी अच्छी चॉकलेट किसे पसंद नहीं होंगे। वैसे मैंने सुना बहुत ही कम वक्त में तुम डिजाइनर टीम के साथ घुल-मिल से गई हो। ये तुम पर भरोसा करने का नतीजा है। मैं इसे तारीफ समझूंगी। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, मिस याहो हमारी कंपनी का सारा देख रेख करती हैं, तो उनसे थोड़ा संभल के रहना। कुछ दूरी बना के रखो, अच्छा होगा। तो तुम मेरी तारीफ करने नहीं आए थे, ये कहने आए थे कि मिस याहू के साथ नजदीकियां मत बढ़ाओ। हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इसे याद रखूंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन लोगों को तो कुछ गलत लग ही सकता है। इसीलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे देर हो रही है, क्या हम साथ में चलें? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है कि मैं अटेंशन नहीं दे रही हूँ? मुझे तुम्हारे घर लेट जाने की चिंता है, और वैसे मुझे कल इतना काम नहीं है। मुझे काफी काम है, फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं। अभी काम करने दो। अंदर कोई है? आप ठीक हो? मिस याओ, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ। आपको छोड़कर मैं अकेले नहीं जा सकती। हॉस्पिटल चलते हैं। कोई चलिए। जरूरत नहीं, मैं आराम कर लूंगी, ठीक हो जाएगा। अगर मुझसे नफरत भी करती होगी तो भी मेरे साथ चलो। चलो, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं होने दे सकती। चलिए। मिस्टर लू, तुम अब जा सकती हो, जाकर आराम करो। ये अब पता चला कि ये इतना परेशान क्यों था। इसलिए दूरी बनाने के लिए कह रहा था। इसे डर था कि इसके अफेयर के बारे में मुझे पता चल जाएगा। अगर ये सिंगल नहीं है तो बैचलर होने का नाटक क्यों करता है? अभी भी पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे यहां रुकना होगा। मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा, तुम अब भी यहाँ क्या कर रही हो? मैं थक चुकी हूं। क्या मैं यहां बैठ नहीं सकती? मिस याओ कैसी है? टीम वर्क में कभी ऐसा नहीं किया जाता। तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे पता था कि मिस याओ की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी? अगर मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मैं सीधा तुमसे मांग लूंगी। तो मैं सेक्रेटरी के लिए ये सब क्यों करूंगी?
कहाँ जा रही हो? मुझे बॉस के साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या तुमने मधुमक्खियों से ड्राइविंग सीखी है? मेरी कलीग बीमार थी, उसको हॉस्पिटल लेके गई, फिर भी तुम मुझे डांट रहे हो? कैसे इंसान हो तुम? लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी हेल्थ के बारे में किसी को पता चले। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, फिर भी तुम वहां रुकी। वो ऑफिस में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? लेकिन अभी उसे मदद की जरूरत है। उसके साथ इस वक्त कोई नहीं है और इसके बावजूद मैं उसे हॉस्पिटल लेके आई हूँ, इसलिए ताकि वो ठीक हो जाए। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मिस याहू के साथ तुम्हारा रोमांटिक रिलेशन देख लिया। छुपाने वाली कोई बात नहीं, मैं अपने काम से काम रखूंगी। तुमने ये कब देख लिया कि मैं यहाँ को डेट कर रहा हूँ? मैं अंधी नहीं हूँ। जिस तरह से तुम हॉस्पिटल में आए थे मैं तभी समझ गई थी। बेचारी याओ, वो सबके सामने तुम्हें डेट भी नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है तुम सेलिब्रिटी हो, खुद को हीरो समझता है। तुम्हारी बकवास हो गई? नहीं, जबकि तुम उसके साथ इतने करीब हो तो उसके सेहत का भी ध्यान रखा करो। वो कितना काम करती है, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते? तुम जितने क्यूट और कूल सीईओ बनते हो, जेंटलमैन होने की जरूरत है तुम्हें। मैं जाने से पहले मेरी बात सुनो, मुझे बात बताने दो। मैं मिस याओ को डेट नहीं कर रहा, हम दोनों बस एक साथ काम करते हैं, समझ गई? मुझे तुम्हारे सफाई की जरूरत नहीं, तुम मेरे बस बॉस हो और कुछ नहीं। सेरेमनी के लिए ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती और तुम समझ लो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके लिए तो एक दिन बाकी है। ये तुम मान लो कि मैंने हार मान ली। जो करना है करो। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं लेट हो गई। आज के लिए मूंगफली खत्म हो गई है ना? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इस समय? क्या तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है? मेरा जो मन करे मैं वो कर सकता हूँ। कोई नौकर मुझसे ये बात नहीं पूछ सकता। क्या कहा, नौकर? यहाँ क्या चल रहा है? तुमने बहुत सारे रेंट नहीं भरे, जिसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये देखो, इतने पैसे बाकी हैं। तो मैंने अपना घर वापस ले लिया। अब तुम नौकर बनके मेरे पैसे चुकाओगी। मैं पिंशांग में काम नहीं कर सकती। मैं कर्जा चुकाने के लिए और अच्छी डिजाइन बनाऊंगी। तुम्हें पिंगशेंग से भी निकाला गया है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि मेरी बीवी तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारी बीवी? हाय डियर। क्योंकि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम दोनों तुम आखिर मुझे ये सपना क्यों दिखा? चलो थोड़ी चाय खरीदते हैं। हाँ हाँ, पीना छोड़ा है तो ये अच्छा है तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। मैंने अभी रैन से सुना है कि अभी उसको भी चाय पीना अच्छा लगता है। चलो फिर खरीदते हैं। चलो। मिंडे, तुम खुश लग रहे हो। मुझे लगा परिवार से अलग होके तुम्हें बुरा लग रहा होगा। ये चाय तुमने खरीदी? मैं अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सकता हूँ। तुम मामूली बात कर रहे हो। मुझे टैलेंट की कदर है। तुम में इतना तो दम है कि तुम यूहा जैसी जगह छोड़कर अपनी माँ की कंपनी में दखल अंदाजी कर सकते हो।
बूहुयान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसलिए माँ ने तुम दोनों की शादी से इनकार किया था। देखो तो तुमने उसके साथ क्या कर दिया। केशिन, मैंने ह्यून से शादी की क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। किसी से प्यार करना इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए हाथ फैलाना। उसके अलावा मैं अपनी पर्सनैलिटी, अपना दिमाग और खुद को बदल सकता हूँ। तुम्हारे ख्याल से हमारी जिंदगी तकलीफ में होगी, लेकिन फिर भी हम दोनों बहुत खुश हैं। ये बात तुम्हें और मिनसाई को जान लेनी चाहिए। मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं। मिनकाई तुम्हारी तरह कभी परवाह नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए जीहे है जो ये फैमिली को एक दिन जरूर बड़ा करेगा। और बूरान का कहा जाए तो लू सेनियांग के छाव के नीचे क्या तुम शांति से रह पाओगे? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि लू सेनियांग और वो अगर एक दूसरे को पसंद करने लगे तो? अगर बूरान लू सेनियांग को चाहने लगी और सेनियांग को पता चला कि वो ये फैमिली से है, तो बूरान के लिए कितना बुरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले, इस पैसों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ सोच रही हो? मिस्टर ली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। असल में मेरी मंथली सैलरी आ गई है, बस वही देख रही थी, थोड़ी इमोशनल हो गई। तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल तुम्हारी सैलरी में दिख रहा है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल। और मुझे किसी के भरोसे पर रहने की जरूरत नहीं। मैं खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीद सकती हूँ। मिस्टर ली, मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ देने के लिए गिफ्ट है आपके पास? मैं तो साधारण सा माली हूँ। मुझे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में ही पता है। फिर भी तुम चाहती हो तो मिस्टर लू से पूछ लो, वो तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मुझे लगता है कि वो पैसे लेंगे, इसलिए पूछूंगी नहीं। मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रहा था, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी। क्या वो तुमसे नाराज है? नहीं, लेकिन मैं काम पे जा रही हूँ। तुम चाय पीते हो ये तुम्हारे पापा ने सुना। खुद पे तो वो खर्चा नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने 2 पैकेट्स लाए। कोई मेरी मदद करो, ये काफी भारी है। आज मुझे पेमेंट मिली तो मैंने थोड़ी शॉपिंग की। माँ, ये किचन के लिए कुछ सामान है। आज तुम काम पे नहीं गई थी? लंच ब्रेक पे यहाँ कैसे आई? इलेक्ट्रिकल स्कूटर से आई हूँ। जल्दी पहुँचूंगी और जल्दी काम करूंगी। और मिस्टर लू बिजी है, वो इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्हें तो महंगी चीजों का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है, और देखा जाए तो उनके पास काफी कम समय होता है। मेरी बेटी का काफी अच्छा चॉइस है। तुम्हारी बोनसाई की समझ अच्छी है। ये तो मिस्टर लू से सीखा। बोनसाई को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है, और ये बहुत अच्छा है। और माँ को भी तो पेड़ बहुत पसंद है, उनका मन लगा रहेगा। लगता है लू सैंगन से काफी कुछ सीख रही हो। उससे क्या सीखूंगी? सीखना कम, दुख ज्यादा देता है। पापा, आपकी चाय? ये देखो, पहले से तुम्हारे लिए बना के रखा हूँ। देखो, अच्छी सुगंध है। इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है। मुझे नहीं लगता मिस्टर लू के पास ये होगी। रैन, तुमने नोटिस किया? तुम सिनयांग के बारे में बात करती ही जा रही हो। आज तुम्हारी आंटी शिन मिली थी। उनकी आदत है उनके नापसंद लोगों के बारे में बात करना।
उन्होंने हमें आगाह किया कि तुम्हारी और सिनयांग की नजदीकी बढ़ रही है। क्या ये सच है? ये कैसे हो सकता है? आंटी को तो इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है। वो काफी जलती है हम लोगों से, आपको पता नहीं, ज्यादा बड़ा चढ़ा की बातें करती है। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन लू सैंगयांग ये फैमिली से हमेशा नाराज है। क्या तुम दोनों आप सच में? बिल्कुल भी चिंता मत करिए। उसे गर्लफ्रेंड है, उनका सीक्रेटली अफेयर चल रहा है। फिर ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड है वो ठीक है, पर तुम अगर हमारे बीच में कुछ होता तो क्या मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती क्या? मुझे तुम्हें याद दिलाना था, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि तुम दोनों साथ हो जाओ और वो तुम्हें पकड़ ले। नहीं तो वो इतने दयालु और तुम ये फैमिली से हो, वो क्यों छुपा रहे? लू सैंगयांग के लिए तुम महत्वपूर्ण हो क्योंकि तुम अच्छा काम करती हो। ज्यादा इन्वॉल्व मत होना और तकलीफ में मत आना। हाँ ठीक है, तो मुझे अभी कंपनी के लिए निकलना चाहिए, बाद में मिलते हैं। अरे देखो इस लड़की को। जब भी हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं तुम सुनती ही नहीं, उड़ा देती हो। तुम्हें अभी वो वेलफेयर सेंटर की केस भी निपटानी है, खुद का करियर स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा बहुत डिजाइन पे काम कर रही हूँ और अभी तो काफी कुछ करना है। अभी मेरी एक मीटिंग है, चलती हूँ मैं। आती हूँ। रास्ते में संभल कर जाना।